बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं बना रही हूँ वो बहुत ही स्पेशल दूध है। गर्मी के मौसम में और ख़ुसूसन रमज़ानुल मुबारक में इफ्तारी में आप इसको बनाएं तो ये आपको बेइंतहा ताकत देगा, आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाएगा। तो रोज़ा खुलने के बाद जो सुस्ती और काहली आती है उसको भी दूर करेगा। और रोज़ा रखने से जो जिस्म में गर्मी हो जाती है वो भी ऐसे दूर करेगा कि आपको लगेगा आपके जिस्म में ऐसे चल गया है। तो ये शरबत या दूध मैंने कैसे बनाया है, तो यहाँ पे मैंने लिया है एक फ्राई पैन, उसके अंदर मैं डालूँगी 2 कप पानी। 2 कप पानी डाल के मैं इसको बॉयल होने के लिए रख दूँगी। जब इसमें बॉयल आना शुरू हो जाएगा तो इसके अंदर मैं डाल दूँगी 1 पैकेट रफ़ान जेली। तो मैंने यहाँ पे रफ़ान जेली का पैकेट लिया है तो और मैंगो फ्लेवर है, तो आप अपनी पसंद का कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं। अब यहाँ पानी में बॉयल आ गया है, इसके अंदर मैं डाल दूँगी जेली का पैकेट और उसको मैं चम्मच की मदद से मिक्स करती रहूँगी। बस हमने इसको इतना पकाना है जो जेली का मिक्सचर है वो डिज़ोल्व हो जाए पानी में अच्छे से, और चम्मच की मदद से लाजमी इसको हमने हिलाना है। जेली बनाना बहुत ही आसान है, तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। डब्बे के पीछे आप इसकी बनाने के तरीके को पढ़ सकते हैं और बस उस तरीके से आप जेली को बना लें। और यहाँ पे ये देखें बस ये मिक्स होना शुरू हो गया है, और जैसे ही ये मिक्स होता है तो मैं इसको ठंडा करने के लिए दूसरे बर्तन में डाल दूँगी। इसके बाद मैं इसको सिर्फ रूम टेम्परेचर पे रखूँगी ठंडा होने के लिए। रूम टेम्परेचर पे ही ये बहुत अच्छे से ठंडा हो जाएगा। तो ये डिश मैंने यहाँ पे ले ली थी और ये बिल्कुल खुश्क है, इसको हम ड्राई ही रखेंगे, इसमें पानी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल खुश्क बर्तन होना चाहिए। उसके अंदर मैं जेली का मिक्सचर डाल दूँगी और उसको ठंडा होने के लिए रूम टेम्परेचर पर छोड़ दूँगी। दोबारा से मैं बर्तन लूँगी, एक फ्राई पैन या कोई भी बर्तन ले लें, गहरा बर्तन, उसके अंदर मैं डालूँगी 1.5 गिलास पानी का और इसको भी बॉईल कर लूँगी मैं अच्छी तरह से। जब इसमें बॉईल आना शुरू हो जाएगा तो इसके अंदर मैं डाल दूँगी 1 कप साबूदाना, इसमें डाल दूँगी मैं, और साबूदाना को हम चम्मच से हिलाते रहेंगे और पकाते रहेंगे। और हमने इसको तब तक पकाना है जब तक ये ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। दाना यहाँ पे ये देखें जी ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो गया है, और इसको मैं थोड़ी सी देर और पकाऊंगी। अब मैं निकाल दूँगी इसको एक स्ट्रेनर में और इसको ठंडा कर लेंगे। लेकिन मैं आपको एक टिप देती हूँ कि जिस तरह हमने इसका पानी यहाँ पे ड्राई किया है तो फ़ौरन हमने इसको ठंडे दूध में शामिल कर देना है, तो ये हमारा बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। वरना मैं आगे आपको चल के बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ था। तो यहाँ पे मैंने इसको छान लिया है और इसके ऊपर मैं ठंडा पानी डाल दूँगी ताकि अच्छी तरह से इसका जो पानी है वो निकल जाए और इधर इधर से इसके दाने हो जाए। अब मैं यहाँ पे लूँगी थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर का दूध, तकरीबन 1 से 1.5 कप, और इसके अंदर मैं चीनी को मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं चीनी इसमें मिक्स करूँगी ताकि नॉर्मल टेम्परेचर में दूध, जब हम चीनी डालेंगे इसमें तो चीनी जल्दी से मिक्स हो जाती है। यहाँ पे मैंने 1 किलो दूध लिया था, वो मैंने ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख दिया, तो वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है और इसके अंदर चीनी मिक्स नहीं होगी। और ये देखें जेली हमारी कितनी अच्छी तरह से जम चुकी है, सिर्फ हमने इसको रूम टेम्परेचर पर रखा था। और बस इसके बाद ये देखें अच्छे से जेली हमारी जम गई है। और ये देखें जो मैंने दूध को ठंडा करने के लिए रखा था इसमें बर्फ़ जम गई, तो इसको मैं इसके अंदर ही डाल दूँगी। चीनी यहाँ पे मिक्स हो चुकी थी, इसको ठंडा करेंगे अच्छी तरह से और इसको मेल्ट करेंगे। साबूदाना जेली ड्रिंक जो मैं बना रही हूँ तो इसकी ठंडक को बहाल करने के लिए मैं इसमें डालूँगी जी रूह अफ़ज़ा। तो रमज़ानुल मुबारक हो और रूह अफ़ज़ा का शरबत ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे हमने बनाया है रूह अफ़ज़ा जेली दूध। तो इस रमज़ानुल मुबारक में ये रेसिपी आप लाजमी ट्राई कीजिएगा, आपको लाजमी पसंद आएगी और आपको इतनी ठंडक देगी कि आपके जिस्म में ये एसी चला देगा। बहुत ही ठंडा ठंडा रिफ़्रेशिंग सा ये ड्रिंक बनता है, तो आप लाजमी ट्राई करना इसको और फिर अपना फ़ीडबैक लाजमी मुझे दीजिएगा। तो इसमें मैं डाल दूँगी हाफ़ कप के करीब रूह अफ़ज़ा। तो अगर आप रूह अफ़ज़ा नहीं डालना चाहते इसको स्किप भी कर सकते हैं, आप अपनी पसंद का कोई भी इसके अंदर शरबत डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे रूह अफ़ज़ा डाला है। इसके बाद मैं इसको दूध के अंदर डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो ये देखें जी यहाँ पे दूध हमारा बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो हर चीज़ मिक्स होने में बहुत टाइम लग रहा है। तो आप थोड़ा सा दूध अलहदा से नॉर्मल रखें, नॉर्मल टेम्परेचर का, और फिर इसमें मिक्स करके सारी चीज़ें ठंडे दूध में शामिल करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से हर चीज़ मिक्स हो जाएगी। और अब इसके अंदर मैं डालूँगी जी साबूदाना जो मैंने बॉयल करके ठंडा करके रख लिया था, और ये देखें जी रखने से थोड़ा सा ये जुड़ गया है। वैसे तो इतनी टेंशन की बात नहीं है, इसी में डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तो इसके जो ये पार्टिकल हैं आसानी से खुल जाएंगे। लेकिन बहुत आसानी हमें चाहिए तो हम इसको गर्म साबूदाने को फ़ौरन ठंडे दूध में शामिल करेंगे तो ये बहुत अच्छी तरह से हल हो जाएगा। तो इसको मैशर की मदद से मैंने अच्छी तरह से इसको मैश करके तो यहाँ पे दूध में मिक्स कर लिया था। और अब मैं जेली के बारीक बारीक पीसेस इस तरह से कटिंग कर, तो यहाँ पे मैंने बारीक बारीक लाइनें लगानी है इस तरह से और जेली को काट लेना है। तो आप भी इसी तरह से जेली को कट कर सकते हैं, और आप अगर चाहें तो अपनी मर्ज़ी से किसी भी तरह की शेप दे लें।
अब जेली यहाँ पे हमने मैंगो फ्लेवर ली थी, तो आप चाहें तो किसी और फ्लेवर की भी ले सकते हैं। बस ये देखें जी, ठंडे दूध में अब जेली भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। तो यहाँ पे हमारा साबूदाना मिल्क जेली दूध तैयार है। तो यहाँ पे बहुत ही ठंडा ठंडा कूल सा हमारा ये साबूदाना जेली रूह अफ़ज़ा दूध बनके तैयार हो गया है। तो रूह अफ़ज़ा यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ, हमारे मैदे और जिगर और मसाने की गर्मी को दूर करता है। और साबूदाना का तो तारीफ़ में बस मैं इतना ही कहूँगी कि आप बूढ़े को खिलाएंगे तो वो दोबारा से जवान हो जाएगा। तो जेली हम यहाँ पे बच्चों के लिए डालेंगे, क्योंकि बच्चे दूध और साबूदाना इस तरह की चीज़ें मुश्किल ही खाते हैं। तो जेली डालने से बच्चे भी बहुत शौक़ से ये दूध पियेंगे। रूह अफ़ज़ा और जेली के साथ तो ये बच्चों का फेवरेट ड्रिंक बन जाएगा। तो इस रेसिपी का आप लाज़मी ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।